अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली आहद। अफसोसनाक सूरत हाल है जी गिलगित बल्तिस्तान KPK और आज़ाद कश्मीर में कुदरती आफत ने बुरी तरह से तबाही मचा दी है। बुनीर के बारे में बात करें तो वहाँ तो ये कहा जा सकता है कि वो सफ़ा हस्ती से बिल्कुल मिट चुका है। वजह क्लाउड बर्स्ट, आज़ाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी और KPK में भी। क्लाउड बर्स्ट इससे पहले भी होते थे या सिर्फ अब ही होते हैं? है क्या चीज़ ये? थोड़ी सी तफसील में जाते हैं। इससे पहले भी होते ज़रूर थे लेकिन उनका इस तरह से सुना नहीं जाता था क्योंकि मीडिया अब आ चुका है, सोशल मीडिया आ चुका है। तो अंग्रेज़ी इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए, तकनीकी इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए इस क्लाउड बर्स्ट का नाम क्योंकि मीडिया लेता है तो अब आम आवाम तक ये ज़्यादा चला गया है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है क्या चीज़? क्लाउड बर्स्ट जो बादल के नीचे का एरिया है या ज़मीन के ऊपर का जो एरिया, यानी बादल और ज़मीन के दरमियान का जो एरिया है, यहाँ जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो वो होने वाली बारिश होती है, जेन्युइनली कुदरती जो बारिश होती है, तो वो जो दर्जा हरारत होता है वो बारिश के कतरों को बुहारात बना के तो वापस धकेल देता है ऊपर की जानिब, क्योंकि वो ज़ाहिर दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है। तो वो बुहारात जब बादल बनकर दोबारा बादलों के पास चले जाते हैं तो नए जो कतरे बनते हैं, पुराने कतरे आप ड्राफ्ट की सूरत में क्योंकि ऊपर जा चुके होते हैं, तो वो उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बादल उस पानी का वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाते और नतीजे में बर्स्ट हो जाते हैं, यानी फट जाते हैं। फिर जब वो बादल फटते हैं, हर बारिश क्योंकि क्लाउड बर्स्ट नहीं होती, किसी एक छोटे से इलाके में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा की बारिश एकदम से अगर होती है तो उसको क्लाउड बर्स्ट में काउंट किया जाता है। तो वो जब बादल फटते हैं तो लाखों क्यूबिक टन है, वो बहुत बड़ी तादाद है, तो पानी गिरता है वेट की सूरत में। तो हमारा निकासी आब क्योंकि उस तरह से नहीं होता, उसके लिए तैयार नहीं है, हमने नालियों के लिए या कुदरती बारिश के लिए जो सिस्टम बना हुआ है हमारे पास वही है। तो क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में वो निकासी का जो निज़ाम होता है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो एक बड़ा सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और उसके साथ वो मिट्टी के तोदे और पहाड़ों का फटना, ये आम सी एक चीज़ हो जाती है। क्लाउड बर्स्ट की वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि दर्जा हरारत हम वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। किस वजह से नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमने शजरकारी पे तवज्जो नहीं दी, जंगलात को काटा है और बुरी तरह से काटा है। मैं ये सिर्फ गवर्नमेंट को ये इल्ज़ाम नहीं दे रहा, हमारे मुकामी जो लोग होते हैं, मरी में देख लें, मतलब बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप देख लें तो रातों रात दरख्त काट लिए जाते हैं अपनी आग जलाने के लिए या अपने किसी इस्तेमाल के लिए, गैर कानूनी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी जंगलात बहुत बुरी तरह से काटे गए हैं। तो वो क्योंकि अब दरख्त नहीं रहे, जंगलात काट दिए गए, तो दर्जा हरारत हमारे दरख्त कंट्रोल करते थे, वो अब नहीं कंट्रोल कर पा रहे। तो हर दूसरे दिन हमें सुनने को मिल रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हो गया। मानसून का ये 7वां स्पेल बुनेर, सवात, मालाकंड, सैदो शरीफ, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए कहर बनकर टूटा है और बुरी तरह से कहर बनकर बुनीर के लोगों की आवाज़ें ये आ रही हैं कि हमें दुआओं और कफन की ज़रूरत है। इस हद तक वहाँ पर लाशों की तादाद है। बताया ये जा रहा है कि ईंट उठाने के बाद आपको लाश ही नज़र आएगी, इतनी बड़ी तादाद है लाशों की। 400-500 के करीब लोगों को बताया जा रहा है कि लापता हैं, जो अपने घरों समेत, अपने स्कूलों समेत बह गए हैं पानी के। और एक स्कूल का तो बजाय बताया जा रहा है कि 150 के करीब बच्चे उस्ताद वहाँ पर मौजूद थे, तो ये बिजली गिरी है बुरी तरह से, वो भी लोकमा अजल बन गए हैं। और अब तक भी मुख्तलिफ घर और घरों में पड़े हुए सामान इंसानी जो है वो पानी में बहते हुए नज़र आ रहे हैं। बुरे हालात हैं। अल्लाह ताला सबको कुदरती आफात से महफूज रखे और जो लोग चले गए हैं, इस पानी की नज़र हो गए हैं, उनके जो घर वाले हैं, वारसा हैं, उनको सब्र जमील अता फरमाए। और कुछ तो ऐसे हैं, एक घर के अभी मैं देख रहा था कि 37 लोग थे और 37 के 37 ही लुक़मा अजल बन गए। उनमें से कोई भी, उनके पीछे अफसोस करने वाला भी कोई नहीं बचा। अफसोस करने वाली मैं और आप हैं, अफसोस करने वाले हमारे महकमे हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के महकमे। मैं इसलिए इनको पॉइंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा पॉइंट कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप तो बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। ये आम आवाम नहीं जानती क्लाउड बर्स्ट है क्या। इन्होंने इस साल या 1-2 साल हुए हैं ये सुना है, ये लफ्ज़ है क्या, लेकिन महकमा मौसमियात तो ये बहुत पहले से जानता है ना क्लाउड बर्स्ट क्या है। ये तो हमें साफ़ियों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से आम आवाम तक पता चल गया ये क्लाउड बर्स्ट क्या है। तो लोगों को बताएं निपटना कैसे है, इस चीज़ से बचना कैसे है। आने वाला वक्त मज़ीद मुश्किल होने वाला है। आज 2025 का मानसून हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो 2-4 साल के बाद क्या होगा जब मज़ीद दरख्त कटे जा रहे हैं, जंगलात कटे जा रहे हैं। तो लोगों को इन्फॉर्म करें, अवेयर करें लोगों को। मैं अपने देखने वालों को भी ये कहूँगा कि जहाँ तक मुमकिन हो सकता है, आप अकेले हैं, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर किसी प्रोग्राम में अगर कोई हो रहा है तो शिरकत करते हैं। दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा आप पौधे लगाएँ, शजरकारी मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें।
اپنے تمام سوشل میڈیا کے انفلوئنسر سے، صحافیوں سے یہ کہوں گا کہ اس چیز پہ زیادہ اویئرنیس دیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، قدرتی ماحول کو دوبارہ سے بڑھاوا دیں۔ وہ ماحول جب دوبارہ بنے گا تو اسی میں ہی ہماری بقا شامل ہے، اگر وہ نہیں ہوتی تو طرح طرح کی آفات آتی ہیں۔ گو یہ قدرتی آفت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پالا ہے اور بڑا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس آفت سے بچائے، اور جو گزر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔